Hello everyone. In this video of C tutorial, we are going to study about the SKY values. SKY values का नाम कुछ लोग familiar होंगे इससे, कुछ लोगों को नहीं पता. तो SKY values basically refers to American Standard Code for Information Interchange. तो हम सब को यही बताया जाता है कि हाँ इसका फुल फॉर्म ये है और इसको कोड में इस तरह से लिखते हैं, इसकी कोडिंग इस तरह से की जाती है. तो वो 2-3 लाइन का कोड बता देते हैं और उसका फुल फॉर्म बता देते हैं. बट यहाँ पे ये क्योंकि ये सीरीज डिफरेंट है, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बताने की कोशिश की जा रही है इस सीरीज़ में. तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को, कि उन लोगों ने स्काई वैल्यूज़ अडॉप्ट किया. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो पहले तो क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी, उन लोगों ने कोडिंग का काम किया था. तो एक कंट्री थी, वो कह रही थी कि मेरी एक ही जो, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में सिस्टम कंप्यूटर की जो जितनी भी लैंग्वेज होती है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है जो भी, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसको बाइनरी लैंग्वेज चाहिए. ठीक है, समझने के लिए. तो जो कि फॉर्म इस फॉर्म में होती है 111 101, मतलब 10 के पैटर्न में होती है, 10 के सीक्वेंस में होती है. तो एक कंट्री ने कहा कि ठीक है, मेरी ए की वैल्यू 111 है, बी की वैल्यू 101 है. ठीक है, मान लीजिए ये हमारी इंडिया कह रही है कि ए की नहीं, ए की वैल्यू मेरे लिए 100, बी की वैल्यू 111. तो क्या क्या इस यहाँ पे ब्लफ हो रहा है कि जो ए की वैल्यू अमेरिका या फिर किसी भी अदर कंट्रीज के लिए है, वो हमारे यहाँ पे बी की वैल्यू है. तो अगर मेरे यहाँ की कोई फाइल इस कंट्री में जाएगी तो वो मिस रीड होगी, इट कैन बी मिस रेड. ओके, और इट मे हैपन दैट इट कांट ओपन इन दैट फॉर्म. सो मिस कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, या फिर फाइल ओपन ही नहीं होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसलिए एक मीटिंग हुई, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया एक पर्टिकुलर कोड को. उस कोड को कहते हैं एस्काई, और उसको दिया था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका का कोड ज़्यादा अच्छा लगा, इजी लगा. तो इसलिए अमेरिकन की जो वैल्यूज़ थी उसको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया गया, इसलिए उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या था कि ठीक है, वो तो अमेरिका ने दिया स्टैंडर्ड, दैट मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड. ये जो कोड कोड हम कर रहे हैं, ये दिस इज इन कोड फॉर्म. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या इंटरचेंज हुआ. तो देखिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल भेजते हैं तो वो डेटा की फॉर्म में जाता है, और जब वो डिस्प्ले होता है तब वो इन्फॉर्मेशन बनता है. अब डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है. डेटा क्या होता है आपका, जो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा होता है, यानी वो लैंग्वेज जो हम नहीं समझ पाते, सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है. कुछ कोड, कुछ हैश, इन सब चीज़ों के फॉर्म में लिखा होगा. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो अंडरस्टूड होता है सबको, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम लोग, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में. तो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज क्यों कहा गया, क्योंकि एक जगह पे दूसरी जगह मेल जाता है. तो मेल जो आपने तो इंग्लिश में लिखा, लेकिन जो कंप्यूटर ने समझा उसको उसने कोड में किया, दूसरे इंसान ने ओपन किया, उसको अगेन इंग्लिश में मिला. तो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ इन्फॉर्मेशन का. सो इसी के लिए इसका फुल फॉर्म ये बना. और अमेरिका ने दिया तो अमेरिकन तो वहाँ पे आना ही था, ए स्टैंड्स फॉर अमेरिका. सो आज इसकी कोडिंग भी हम यहाँ पे करेंगे अपने VS कोड में जाके. तो आप पहले एक फाइल बनाते हैं Qt4.c के नाम से. ठीक है, ये हमारा एक फाइल बन चुका. अब कोडिंग शुरू करते हैं. ओके, सही है. आप हमेशा ये देखते हैं कि हमेशा हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है. तो आप एक काम कीजिएगा, बिना हेडर फाइल को इंक्लूड किए हुए एक कोड रन कीजिएगा, कोई भी, चाहे यही वाला कोड जो आप साथ साथ में कर रहे होंगे अपने कंपाइलर में, यही वाला कोड आप बिना हेडर फाइल के करिए.
फिर आपको पता चलेगा कि हेडर फाइल इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहा करें आप, फिर आपको बेसिक बेसिक चीज़ों का मतलब पता चलेगा कि हाँ इसका ये मतलब था, इसको इसलिए इम्पोर्टेंट था इंक्लूड करना, क्योंकि कोई भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, स्किल्स आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज योर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मुझे कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, मुझे कैरेक्टर से इंटीजर में प्रिंट करना है, तो मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो मैं उसको कैरेक्टर डिक्लेयर करूँगी। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यूज़र से मांगूंगी अपना एक कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर मांगा मैंने उसको रीड भी तो करना है, तो उसके लिए स्कैनअप फंक्शन यूज़ करते हैं और %ch, ताकि जो भी वेरिएबल है उसको ये एड्रेस प्रोवाइड कर सके। उसका एड्रेस उसको दे देगा, फिर वो स्कैनफ रीड कर लेगा। ठीक है, अब कैरेक्टर से इंटीजर की फॉर्म में करना था, इसलिए %d यूज़ हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए। ये रहा आपका कोड। अब इसको कंट्रोल+S से सेव करेंगे। अब रन कराते हैं। एक कैरेक्टर एंटर करने को कह रहे हैं, तो आप कोई भी कैरेक्टर एंटर कर लीजिए। लेट से ए एंटर किया तो इसने वैल्यू दे दी, और ए की सही में 97 ही वैल्यू होती है। स्काई वैल्यू इज 97। ओके, कोई दूसरी वैल्यू दे बी की, सॉरी दूसरी, आपको दूसरी अगेन रन करना पड़ेगा GCC, क्योंकि एक लूप में ना चल रहा, आप एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी एक ही स्काई वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू 98 होती है। ठीक है, ये सही में इसकी वैल्यू 98 होती है। तो यहाँ पे तो एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर प्रिंट हुआ। जैसे मैंने अगर दूसरा प्रिंट कराना चाहा अभी, गलती से ही हुआ ये मेरे से, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, लेकिन इस वे से आप एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है, वो लूप का कॉन्सेप्ट है। उसमें आप पर्टिकुलर लिमिट तक कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं, अपने स्काई वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। तो वो हम लूप से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको प्रोग्राम नहीं बताऊंगी कि वो कैसे करना है, वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, सो एक मैसेज भी है कि आप लोगों के लिए कि जितना भी अभी तक हमने सी लैंग्वेज, ऑब्वियसली 4 लेक्चर हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, आप वो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी लेवल के हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम भी करने को दे दूंगी, जैसे मैंने आपको कहा था कैलकुलेटर बनाना है सी में। ठीक है, तो वो भी उसी में इंक्लूड होगा। तो वही वही क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, कि आपने सॉल्व करा या नहीं करा, कमेंट कीजिएगा। और ये जेन्युइनली सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। वो आज या कल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे PDF को, और वो आप सॉल्व कीजिएगा अपने अपने PS कोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक